5 दिन बाद इसका देखिए रिजल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 22 23 24 25 26 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी धान की फसल में ये शैम्पू का इस्तेमाल करके इससे हम देखेंगे कि हमें हमारी धान की फसल पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो शैम्पू के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी कि हमारी फसल में बहुत अच्छा काम करता है, ग्रोथ करता है, कल्ले भी बढ़ाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं। स्टार्ट से बात करेंगे, इधर हम इसका उपयोग करके देखेंगे कि इसमें कैसे रिजल्ट हैं, और एक तरफ हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर हम अपनी फसल में 7-8 दिन बाद फिर दोबारा से देखने आएंगे कि क्या इसके रिजल्ट देखने को मिले। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, इसका स्प्रे करने से पहले हम आपको अपनी फसल में मेड़े की संख्या गिनकर दिखा देते हैं। एक मेड़े में कितने कल्ले हमें देखने को अभी इस टाइम पर मिल रहे हैं, और इसके स्प्रे करने के बाद हमारी फसल में कितने मेड़े बढ़ते हैं या हमारी धान की फसल में कितनी ग्रोथ होती है, वो भी हम आपको स्प्रे करने के 7 या 8 दिन बाद आपको दिखा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हम अपनी फसल में एक टंकी का इस्तेमाल इसका करने जा रहे हैं। एक टंकी में हमने 8 शैम्पू घोले हैं। इनका घोल बनाकर हम एक टंकी में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस साइड में हमने इसका इस्तेमाल किया है, और इस साइड में हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसकी पहचान भी हमें है, हम लास्ट में आपको दिखाएंगे दोनों में क्या अंतर आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, हमें अपनी फसल में शैम्पू का इस्तेमाल किए हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, और 7 दिन के बाद हमारी फसल में क्या असर दिखाई दिया है, कल्लों में संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, धान में कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी धान की फसल में कल्लों की संख्या कितनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले अपनी फसल में एक मेड़े के अंदर कल्लों की संख्या गिनकर देखी। एक मेड़े में हमें कल्लों की संख्या लगभग 20-22 कल्ले एक मेड़े के अंदर देखने को मिले। फिर उसके शैम्पू के इस्तेमाल करने के बाद भी हमने कल्लों की संख्या की गिनती की, लेकिन एक मेड़े के अंदर हमें 25 से 26 कल्ले नॉर्मली देखने को मिले। तो हमें लगता है कि इसका कोई भी रिज़ल्ट हमें हमारी फसल में नहीं मिला है, क्योंकि 5-6 कल्ले ही हमारे एक मेड़े के अंदर निकल कर आए हैं। तो इतने तो नॉर्मल ही निकल आते हैं। अगर हम इधर की बात करें तो इसके अंदर भी हमें इतने ही देखने को मिले, क्योंकि हमने दोनों के अंदर कंपैरिजन करके देखा था। इस तरफ हमने शैम्पू का इस्तेमाल किया था और इस तरफ हमने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया था। और हमें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ग्रोथ भी लगभग बराबर ही पेड़ों की देखने को मिल रही है। जो हमारे ये पौधे हैं उनकी भी ग्रोथ इतनी है, और जो इधर की साइड के पौधे हैं जिनके ऊपर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी भी ग्रोथ बराबर चल रही है। तो हमारे प्रैक्टिकल में शैम्पू का स्प्रे बिल्कुल फेल हुआ है। इस पर कोई भी इसके रिज़ल्ट हमें नहीं मिलने वाले। तो इसके बाद बात आती है, क्या हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी फसलों में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी फसल में ग्रोथ बढ़ाने के लिए या कल्ले बढ़ाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके ऊपर आपको कोई रिज़ल्ट इसके नहीं मिलने वाले। बाकी दोस्तों, शैम्पू का जो आपकी फसल में काम होता है, अगर आप स्टिकर की जगह पर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी दवाई को फैलाने में और अच्छे से पौधे को देने में यह काम करता है। स्टिकर के तौर पर आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल में किसी खरपतवार नाशक का या फिर किसी
खाद का या फिर किसी अन्य दवाई का थोड़ा ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो आप इसका इस्तेमाल ग्लूकोज के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। उस पर भी आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि यह आपकी फसल में ग्लूकोज को अच्छी से पहुंचा देता है और ग्लूकोज मिलने के बाद आपके पौधों की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और तेज़ी से आपके फसल में आपके पौधों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आप कल्ले बढ़ाने और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, इस पर कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाले। तो बाकी दोस्तों, आपको कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी? हमने इसके ऊपर थोड़ी मेहनत की है। अगर आपको ये मेहनत हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाली वीडियो भी ऐसे ही प्रैक्टिकल करके आपको देने वाले हैं। अगर आप कोई किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो बना कर दे देंगे। आपको उसको देखकर अच्छा लगेगा और आप उसको अगर रिज़ल्ट उसके अच्छे आते हैं तो उसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।